तो मैंने अपना सिलेबस वन टाइम सेल्फ कंप्लीट कर लिया है। आई अपीयर्ड फॉर माय सेकंड अपीयर्ड मैंने सेकंड ईयर क्वालिफाइड से मुझे अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस फोकस करना चाहिए और ज्वाइन करूँ या टेस्ट सीरीज। तो आपकी मर्जी, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तुम सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो अगर आपको लगता है कि सिलेबस आपने ढंग से कर लिया, सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में ऐसे भी रिकॉर्डेड बैच खरीदोगे तो उसमें रिकॉर्डेड में पूरा सिलेबस भी मिलेगा रिकॉर्डेड, प्लस जो रिकॉर्डेड बैच है, मतलब एक तो एकलव्या बैच फुल बैच हो गया है ना। तो एकलव्या अभी 4 स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, और एकलव्या 3 अभी स्टार्ट हुआ था 1 जून से, ठीक है ना। तो ये है जैम के लिए, बाकी है ना। तो इसका फीस अभी 12,500 है। तो इसमें क्या है, वही पूरा सिलेबस लाइव रिकॉर्डेड दोनों होता है। बाकी तुम रिकॉर्डेड कोर्स खरीदोगे तो इसमें वही ना, पूरा सिलेबस लाइव होगा, रिकॉर्डेड मिलेगा सिलेबस, पीवाईक्यू लाइव होगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। आपको ऑलरेडी पीवाईक्यू सॉल्यूशन बुक है जो कि हर जगह फ्री में अवेलेबल है, भेज दूँ है ना। तो मेरे ड्राइव में है, ड्राइव में आपको लिंक मिलेगा, ड्राइव में ऑलरेडी सारे प्रॉब्लम सीट है। फिर मॉक टेस्ट मिलेगा और डाउट सेशन, डाउट फैकल्टीज़ हैं। सेम यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेड कोर्स में क्या होता है, रिकॉर्डेड कोर्स में आपको बस लाइव लेक्चर नहीं मिलेगा, बाकी सारा तो मिलेगा ही। तो ये सब मिलेगा रिकॉर्डेड कोर्स में, सिर्फ लेक्चर लाइव नहीं होगा, फुल सिलेबस रिकॉर्डेड मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन रिकॉर्डेड मिलेगा, बुक आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन बुक मिलेगा, फिर डाउट क्लास है, मॉक टेस्ट है, सब है। सिर्फ मॉक टेस्ट खरीदोगे तो ओनली उसमें मॉक टेस्ट के साथ मॉक टेस्ट प्लस डीपीपीज मिलेगा, है ना। ये प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। तो आपको लगता है कि इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, सिलेबस ओके है, आपको सब कुछ आता है ठीक से, तो आप मॉक टेस्ट खरीद लो। ये आई थिंक 5,000 का है, ये 7,500 का है ना, ऐसा है। तो इसमें मॉक टेस्ट और डीपीपी ड्राइव का एक्सेस मिलेगा। ड्राइव में बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है, डीपीपीज हैं सारे, जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, अब अच्छा कर रहे हो सॉल्व करो। तो ऐसे ही सॉल्व करते करते आपका इंप्रूवमेंट होगा। कुछ क्वेश्चन मतलब शुरू में मान लो आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ओवर टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको ये करना चाहिए कि यू सॉल्व लॉट ऑफ डेली 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कम से कम। यू ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डेली, है ना। चाहो तो एक रोटेशनल बेसिस पे कर लो, कि जैसे जो सिलेबस आपका है, तो सेक्शन 1 सिलेबस का जो है सीक्वेंस सीरीज, उसके 100 क्वेश्चन आज किए, कल सेक्शन 2 के 100 क्वेश्चन किए, कल सेक्शन 3 के किए, उसके बाद सेक्शन 3 के, एंड सो ऑन। तो सिलेबस टोटल 12 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका जैम का सिलेबस। तो 12 दिन में एक बार हो गया पूरा 100 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 12 डे में फिर वैसे ही नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करो। और ये सब जो सॉल्व करो, इस प्रोसेस में जो डाउट होता है उसको कलेक्ट करके रखो। और वो डाउट, ये तो मुझसे पूछ रहे, मुझसे पूछो, या डाउट फैकल्टी से पूछो, या आजकल एआई इतना एडवांस है उससे पूछो। लेकिन एआई से पूछने में ये है, कई बार गलत ही बताता है, और दूसरा अगर बताता है तो आपको समझ आना चाहिए क्या हुआ। और चाहे कहीं से भी सीखो, एक बार किसी ने डाउट बता दिया, मैंने बता दिया, डाउट फैकल्टी एआई ने, उसके बाद खुद से सॉल्व करो उसको 2-3 बार, एंड एक टाइम बाद, कुछ टाइम बाद फिर से उसको सॉल्व करो, सो दैट आपको डाउट क्लियर हो जाए, है ना। ऐसा है। जैसे ऐसे समझो, मतलब मैंने कहा कि 100 क्वेश्चन डेली तुमने 12 दिन किए, 12 सेक्शन हो गया, तो नेक्स्ट 12 डे जो पहले फंसे थे, उस 12 दिन में जो क्वेश्चन फंसे थे आपको, वही करो, उसको सीखो कहीं से, फिर सॉल्व करो। वैसा है, फिर उसमें कुछ फंसेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर उसको सॉल्व करो। तो ऐसे कर करके डेली कोशिश करो, 100-200 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। वैसे ही मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही है। मॉक टेस्ट में आपको है ना, तो जैसे मैंने इस मॉक टेस्ट में आपको 200 मॉक टेस्ट है, 100 यूनिट वाइज, 100 फुल लेंथ रहेगा। तो आप पहले यूनिट वाइज सॉल्व करो, 100 मॉक टेस्ट डेली एक एक सॉल्व करोगे। तो अभी तो इंटरवल पे अपलोड हो रहा है, तो मतलब 100 डेज आप में 100 मॉक टेस्ट निपटा लोगे। तो पहले डीपीपीस पे काम करो। इस डीपीपी जो ड्राइव है, जिसका लिंक आपके पास या तो होगा या मिल जाएगा, तो उसमें 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आप डीपीपी, जैसे उसमें एक फोल्डर है ना, डीपीपी 1 to 1500, तो उसमें डीपीपीज हैं जो कि जैम से ज़्यादा लेवल के हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो पहले पीवाई क्यू करो, मैं पहले बोलता हूँ बच्चों को पीवाई क्यू करो, जैम के, गेट के, सीयूईटी के, ये जो है आईएसआई एम स्टैट के, आईएसएस के, है ना, और क्या रह गया, सीएसआईआर नेट के। तो इन सब के वही क्वेश्चंस करो जो आपके जैम के सिलेबस में है। तो एक बार ढंग से इसको कर लोगे तो बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका इन क्वेश्चंस के थ्रू। या तो क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे तो कोई बताएगा तो सीखोगे, हो गया तो अच्छा है, तो वैसे सीख लोगे। तो पीवाईक्यू पहले कर लो, उसके बाद डीपीपीस पे काम करो, और लास्ट के 3-4 महीने में मॉक टेस्ट पे काम करो। तो अभी आपको इस पे फोकस करना चाहिए। अभी मान लो 8 महीने हैं, तो आप चाहो तो 2 से 3 महीने इसको दो, 2 से 3 महीने इसको दो, लास्ट के 3 से 4 मंथ इसको दो। अब बाद में ये नहीं कि आप ये कर रहे थे ये नहीं कर सकते, लाइक मॉक टेस्ट के साथ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये चीज़ें। तो यू स्टार्ट विद दिस एंड देन इसको फिर रिवीजन बार बार रिवाइज करो। जो मुश्किल क्वेश्चन है, यू वर्क मोर ऑन दिस, ऐसा है। तो आप देख लो। नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर में 27 के भी मिलेंगे, अभी 26 के होंगे,
बट अभी सिलेबस एकलव्या 1 का जैसे खत्म हो जाता है तो 27 के भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपको 27 का लेक्चर भी मिलेगा, 26 के भी होंगे, 27 के भी होंगे, दोनों होंगे रिकॉर्डेड में। तो 26 वाला लेक्चर भी होगा और 27 वाला लेक्चर रिकॉर्डेड के साथ साथ, रिकॉर्डेड बैच में रिकॉर्डेड भी है, मॉक टेस्ट भी है, डीपीपीज भी हैं, डाउट भी हैं, सब कुछ, बस लाइव क्लास नहीं है, बाकी सब है। तो आपको अगर वो भी वो ले सकते हो। तो 26 27 दोनों के रिकॉर्डेड मिलेंगे, एक बार कोर्स खत्म हो जाता है तो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे एकलव्या 1 में मैथ्स पोर्सन खत्म हो गया है तो वो ऐड कर देंगे फिर रिकॉर्डेड में। आई थिंक मनीष भाई कर दिए थे ना, पूछते हैं तो वो ऐड हो जाएगा। अभी मेरा अभी चल रहा है, लिमिट थ्योरम खत्म हुआ है तो अगले 1 2 महीने में वो खत्म हो जाएगा, तो वो फिर ऐड हो जाएगा आपको उसमें, हम बोल रहे हैं उसमें ठीक है ना। तो जो कोर्स, जैसे एक बार कोर्स मैथ्स एकलव्या वाला खत्म हो गया तो वो आपको रिकॉर्डेड बैच में भी मिल जाएगा, 26 27 दोनों के लेक्चर होंगे, स्टैट्स भी खत्म हो जाएगा, 26 27 दोनों के होंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन रिकॉर्डेड में बस ये पूरा रिकॉर्डिंग में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना आपको। आप सब सिलेबस आप कह रहे हो आप कर ही चुके हो, तो सिलेबस किया, PYQ करो, उसके बाद कुछ DPPs करो, फिर मॉक टेस्ट करो, और उसके बाद करो रिवीजन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस, PYQ, DPPs, मॉक टेस्ट, रिवीजन। और ये परफेक्शन कभी नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि आप एक कर रहे हो तो वही करते रह जाओ 6 महीने तक। आप 1 2 महीने दो, कंप्लीट करो, 2 3 महीने में इसको 1 2 महीने दो, कंप्लीट करो, जितना हुआ ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दो, है ना। फिर इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो उसको सीखो, नहीं तो फिर छोड़ो, आगे बढ़ो। सो लाइक इसको कंप्लीट करो, फिर मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दो, फिर वंस ट्वाइस थ्राइस फोर्थ जितनी ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो उतना करो, ये है, ठीक है ना। सो हाउ जो ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता में वही उससे पहले, हाँ तो जैम का अगर आपने कर लिया तो वो भी कर लो। देखो कोई भी एक कंटेंट फॉलो करो और उस कंटेंट को एटलीस्ट 2 3 4 5 टाइम करो। जैसे आप जो बुक कर रहे हो वो भी अच्छा है तो उसको पूरा कंप्लीट कर लो एक बारी, जो डाउट है उसको टिक कर लो, ठीक। फिर सेकेंड टाइम उन डाउट को, जैसे मालूम मुझसे आपने कल कुछ डाउट पूछे, आज कुछ पूछे, तो ये क्वेश्चन आप फिर से भी खुद से भी सॉल्व करो, नहीं तो आप भूल जाओगे, अगली बार फिर आपसे नहीं होगा। अगर मैंने बता दिए तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को यू सॉल्व 2 3 टाइम्स खुद से सॉल्व करो, सो दैट आपको ये समझ आ जाए कि पहले आपको क्या नहीं आता था और अब आपने क्या सीखा। तो जैसे मैंने बता दिए तो उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करो, कुछ टाइम बाद उसको फिर रिवाइज करो, तो सेकंड टाइम में यू फोकस ऑन दोज क्वेश्चन जो पहली बार नहीं हुए थे, जो आपने किसी से हेल्प लिया था। थर्ड टाइम में फिर सेकंड टाइम कुछ फंस जाएगा, थर्ड टाइम उसको सॉल्व करो। तो उस बुक को एटलीस्ट 4 5 टाइम सॉल्व कर लो, मतलब फर्स्ट टाइम पूरा किया, जो ईजी है वो हर बार ईजी लगेगा तो उसको छोड़ दो सेकंड टाइम में, फिर ऐसे करके फिल्टर हो के लास्ट में कुछ गिने चुने क्वेश्चन बचेंगे, बाकी सब हो जाएगा। फिर ऐसे स्टार्ट विद सेकंड कंटेंट, जो भी कंटेंट स्टार्ट करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसको 2 3 4 टाइम करो, एक ही कंटेंट को 4 बार 5 बार करो, तो उससे क्या है एक बहुत अच्छा डेप्थ डेवलप हो जाएगा आपका, ये है, ठीक है ना। तो वो भी ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। मतलब कंटेंट तो इतने सारे हैं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा ड्राइव में 50,000 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट वट एवर कंटेंट यू चूज उसको 3 4 टाइम सॉल्व करो। जैसे PYQs में इसको भी 3 4 टाइम सॉल्व करो, और बहुत ज़्यादा टाइम में पहली बार में ही टाइम लगता है, सेकंड टाइम कम में हो जाएगा, थर्ड टाइम और कम टाइम लग, फोर्थ टाइम में और कम, क्योंकि क्वेश्चन फिल्टर होके कम हो जाएगा ना, क्योंकि जो हो गया उसको छोड़ देंगे हम, जो नहीं हुआ उस पर फोकस करेंगे, तो वैसा है। तो ये बुक ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना क्या वो बुक जैम के लिए लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है ना कि आपको किस एग्जाम के लिए लिखा गया है वैसा। ओके थैंक यू, हाँ।